हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एंड 10 की ईएमसी वर्कशीट नंबर 8। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं क्लास में जो यहाँ पर खाली है, यहाँ पर आप जिस भी क्लास के हैं 9 हैं तो 9 डालेंगे, आप 10 में हैं तो 10 करेंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। और ये ईएमसी, आप ईएमसी से तो परिचित हैं ही हैं। ईएमसी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस वर्कशीट में हमें क्या पढ़ना है, यानी प्रभावी संचार के बारे में पढ़ना है, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट 2। इससे पहले यानी ईएमसी वर्कशीट 7 में आया था पार्ट 1। आप अगर जो अभी तक आपने नहीं किया है तो आप सबसे पहले उसे कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको यानी कंटिन्यू किया गया है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पर पिछले वर्कशीट में हमने क्या किया था, आपने अपने परिवार के सदस्यों तथा दोस्तों के साथ ध्यान से सुनने और स्पष्ट रूप से बोलने का अभ्यास किया था। आइए इस अभ्यास को दोहराते हैं पहली गतिविधि में। यानी हम सबसे पहले हमें इस गतिविधि में क्या करना है, पिछले ही वाले ही गतिविधि जो था उसी को कंटिन्यू करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर है मैं एक बल्ब हूँ, यानी ये एक बल्ब है, ये मैं एक बल्ब हूँ, मेरा नाम रौनक है, मेरा उद्देश्य है सबसे चमकदार रोशनी देना, मुझे ज़रूरत होती है बिजली की। ठीक है, तो आनी जब बिजली मिलेगा तब तो ही एक मतलब कंप्लीट करेगा, ये अपना रोशनी पूरा दे पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसे बिजली चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूछा गया है आपसे, ऊपर लिखी हुई पंक्ति पढ़कर आपको रौनक के बारे में क्या पता चला। ठीक है, यानी इसके बारे में क्या पता चला उसके बारे में ये बतलाना है। तो अगर जो इसे तो लिखना नहीं है, लेकिन अगर जो आप लिखना चाहें तो हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं लिख कर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसके माध्यम से हमें यह पता चला कि रौनक एक बल्ब है, रौनक का काम या उद्देश्य है रोशनी देना, यह लोगों को अंधकार से प्रकाश में ले जाता है, इसीलिए इसका नाम रौनक पड़ा। और इसे प्रकाश देने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है, जिसके पूरा करने के यानी जिससे, यहाँ पर जिसे पूरा, यहाँ पर आप जिसे कर लेंगे। ठीक है, जिसे पूरा होने पर ही उसका उद्देश्य पूरा हो सकता है। ठीक है, तो ये आप हो गया। तो यहाँ पर इसको पूरा करने के बाद आप यहाँ पर नीचे अगला पॉइंट देखिए, इस गतिविधि को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कीजिए। सबको कोई वस्तु बनाने की कल्पना करनी है और रौनक की तरह ही उद्देश्य और ज़रूरतें एक दूसरे को बतानी है। ठीक है, तो आप ये अपने परिवार के साथ में मिल के इसको पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर अगले पॉइंट में देखिए क्या पूछा गया है, ये बात तो हुई किसी वस्तु या उद्देश्यों और ज़रूरतों की कल्पना करने की। अब बारी है अपने परिवार के सदस्यों के साथ वास्तविक उद्देश्यों और ज़रूरतों पर विचार करने की। यानी अब ये तो हो गया ये वस्तु से रिलेटेड, लेकिन हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या वास्तविक ज़रूरत है, उसके बारे में चर्चा करने की। अपने परिवार के सदस्यों को अपने भविष्य के उद्देश्य और ज़रूरतें बताएं, उसके भविष्य के उद्देश्य और ज़रूरतें भी जानें। अपने मतलब आप अपने उद्देश्य और अपने भविष्य के अपने उद्देश्य और ज़रूरत जो भी है अपने परिवार से भी बताएं, और साथ साथ में अपने उनसे भी पूछें, अपने परिवार से उनका क्या उद्देश्य है, उनका क्या ज़रूरत है, उनके बारे में भी पूछें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखिए बोला गया है, यहाँ पर क्या है, प्रभावी संचार में ध्यान से सीखने और स्पष्ट रूप से बोलने के अलावा भी कुछ सीखने को है, ज़रूर है, और वही इस वर्कशीट में सीखेंगे आनी। ठीक है, तो आगे क्या है, यहाँ पे आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है, इस चित्रों को ध्यान से देखें। यानी यहाँ पर 1, 2 और 3 चित्र दिए गए हैं, और तीनों चित्रों को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये तीनों चित्रों में क्या दिया गया है। तो इसमें एक पोडियम पे क्या है, एक व्यक्ति क्या है, लोगों के सामने कुछ भी अपना मतलब अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, लोग सुन रहे होंगे। ठीक है, दूसरे में क्या है, एक कोविड-19 से रिलेटेड क्या है, विज्ञापन है, इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि उसका बचाव क्या है, उसका क्या है, तो उससे रिलेटेड बताया जा रहा है। यहाँ पर तीसरे में देखिए यहाँ पर चॉकलेट का प्रचार है, यानी ये कहीं पेपर में भी देखते होंगे, कहीं टीवी पे ऐड देखते होंगे, तो ये एक विज्ञापन इस तरह का है। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि लोगों तक प्रभाव, यानी एक दूसरे पे प्रभाव छोड़ा जाता है, यानी इसके माध्यम से प्रभावित किया जाता है। तो अब कैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है, ऊपर दिए गए चित्रों में अपनी बात से अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए चित्र में अपने विचारों को कई लोगों के सामने
कई लोगों के सामने प्रस्तुत करके दूसरों में पोस्टर के माध्यम से और तीसरे में चित्र में अखबार के विज्ञापन के जरिए प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। बोलने के साथ चित्रों द्वारा अपनी बात कह पाना और चित्र में दिए गए संदेश समझ पाना 21वीं सदी में उपयोगी एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यानी यहाँ पर देखिए 21वीं सदी बात किया गया। बहुत सारे बच्चे 21वीं सदी नहीं समझते होंगे। 21वीं सदी जो स्टार्ट हुआ है 2000 से स्टार्ट हुआ, यानी 2001 से स्टार्ट होकर ये चलेगा 2000 यानी 2100 तक। ठीक है, ये आने वाला 80 साल बाद तक ये 21वीं सदी कहलाएगा। ठीक है, तो ये 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से विज्ञापन के माध्यम से लोगों को ऑडियंस प्रभावित करने का जरिया है। ठीक है, तो इसके बारे में बतलाया जा रहा है। आप किसी भी वस्तु से रिलेटेड आप विज्ञापन देखते होंगे, टीवी पे देखते होंगे, रेडियो पे सुनते होंगे और पेपर में देखते होंगे, तो उसके माध्यम से क्या होता है कि आप प्रभावित होते हैं। उस जिस भी चीज़ का ऐड देखते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो उसको खरीदने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए क्या है। आइए हम भी अपनी बात से और लोगों को प्रभावित करने का एक मज़ेदार गतिविधि करते हैं। तो गतिविधि यहाँ पर क्या है, पर दिया गया है। आगे देखिए क्या है। कुछ विज्ञापनों के बारे में सोचिए जो आपको अच्छे लगते हैं। ये टीवी रेडियो पर आने वाले विज्ञापन भी हो सकते हैं और अखबार में छपने वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये कहीं भी आप जहाँ भी आप अगर टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं विज्ञापन, ठीक है, अखबार के माध्यम से देख रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से कहीं यूट्यूब पे कहीं पे भी देख रहे हैं, तो वो आप क्या है वो विज्ञापन को अच्छे से देखिए और सोचिए समझिए। यहाँ पर देखिए दिया गया है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि किन बातों के कारण कुछ विज्ञापन अन्य विज्ञापनों से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अन्य विज्ञापन में भी बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, तो आपको कौन से अच्छे विज्ञापन हैं, किसका ऐड अच्छा लगता है। आप जैसे एक विज्ञापन का हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट का दो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो बड़े एज आने मुछ दाढ़ी लगाकर और वो सरदार जी बने हुए होते हैं। वो विज्ञापन हमें अच्छा लगता है, तो आप भी अगर जो देखते होंगे तो उसे आपको भी इसी तरह का विज्ञापन, आपको भी कई एक विज्ञापन आपको अच्छा लगता होगा। तो वो क्यों अच्छा लगता है आप अपने परिवार से भी चर्चा करें और उनसे पूछें भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे क्या दिया गया है। आपके परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे या वस्तु के लिए एक विज्ञापन बनाएं, लिखकर, चित्र बनाकर, वीडियो बनाकर या ऑडियो बनाकर। आपको अपने परिवार के सदस्यों से मिलके साथ में या तो विज्ञापन कैसे बनाना है, लिखकर बनाना है, या चित्र बनाकर बनाना है, या वीडियो भी बना सकते हैं, या ऑडियो बना सकते हैं। तो आप वीडियो और ऑडियो तो अच्छे से जानते हैं। अभी कुछ पहले आने टिकटॉक चल रहा था, या कुछ भी अभी भी चल रहा है, बहुत सारे ऐप, तो आप उसमें जो छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, उसी तरह से कोई किसी भी चीज़ का आप अपने घर से रिलेटेड या कोई भी वस्तु से रिलेटेड आप जिस तरह से आता है उसको देख के आप खुद से उसे क्या कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, ऑडियो भी बना सकते हैं, और चित्र और लेख तो लिखकर बना ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे अगर जो यहाँ पर देखिए चित्र के बारे में बताया गया, तो हम आपको एक विज्ञापन दिखाते हैं यहाँ पर कैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से भी मतलब ये बना सकते हैं आप विज्ञापन। यहाँ पर देखिए सेल सेल सेल, यहाँ पर नीचे हेडिंग किसका है, ये सुनहरा मौका अवसर आने एक तरह से बतला रहा है। यहाँ पर किस चीज़ का प्रचार कर रहा है, हम इसे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। हिंदी से जुड़े और साहित्य के शौकीन पाठकों के लिए जल्द ही मिल रहा है सुनहरा मौका। आप ही के शहर में नई दिल्ली में हिंदी पुस्तक की प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, जिसमें हिंदी की महत्वपूर्ण पुस्तकें आधे मूल्य पर उपलब्ध होगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोटेशन एक दिया है, जल्द कीजिए, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। और अगर जो आप स्थान कहीं पर आप किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप स्थान देना नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्थान का नाम दे देंगे आप, जैसे यहाँ पर दिया गया है, कुछ और भी दे सकते हैं, प्रगति मैदान नई दिल्ली। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड और भी विज्ञापन दिखाते हैं यहाँ पर कि इस तरह से देखिए यहाँ पर ज्योति घड़ी है, इससे यहाँ पर ये भी देखिए इंटरनेट से हमने लिया है। इस तरह से यहाँ पर देखिए क्या है, घड़ी की दुनिया में क्रांति, यहाँ पर देखिए छूट सीमित समय के लिए। इस तरह से फिगर भी बना सकते हैं, यहाँ पर आप पॉइंट लिख सकते हैं, देखने में सुंदर, सहज, बड़ा, यानी आकर्षक रंग और डिजाइन में उपलब्ध, सुंदर और मजबूत, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर जो रुपया पैसा लिखना है, आप अगर जो दुकान शॉप का नाम है तो वो आप प्लेस नेम दे सकते हैं। ठीक है, इससे और एक भी दिखाते हैं आपको इसी रिलेटेड। यहाँ पर देखिए ये रॉयल टेलीविज़न का है,
तो यहाँ पर ऐसे तो हम कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इसे देख के ये समझ सकते हैं कि आप कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप आगे दिखाते हैं जो हमने बनाया है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो बनाया है वो है ये, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये विज्ञापन हमने बनाया जो है जल है तो कल है। यहाँ पर पहला आप कोटेशन क्या दे सकते हैं, मेन जो बताना चाह रहे हैं उसके बारे में बताइए। तो ये बीच में लिखना है, पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002 ही है, ठीक है। आगे कोटेशन भी दे सकते हैं, हम सब ने यह ठाना है पानी को बचाना है। अब जैसे यहाँ पर अगर जो कोई संस्था या किसी का नाम, आप अपना नाम अगर जो चाहें तो यहाँ पर हमने अपना यहाँ पर सक्सेस क्लास 9 and 10 दिया है यानी पहरेदार संस्था। आप चाहे तो अपना नाम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। और देखिए विज्ञापन में क्या होता है, ज़्यादा वर्ड नहीं लिखा जाता है, ज़्यादा वर्ड लिखेंगे तो उससे पढ़ने वाले को बहुत परेशानी होता है। आप छोटे मतलब बहुत कम शब्दों में आप विज्ञापन को क्या करें, पूरा करने का प्रयास करें, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट को अगर जो विज्ञापन आप पूरा कर लिए हैं उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे क्या आपका विज्ञापन दूसरों को प्रभावित कर पाएगा, यह जानने के लिए निम्न बातों को ध्यान रखना है। अब इन सारे बातों को ध्यान रख के आपको बनाना है, क्या विज्ञापन देखने वाले को अपना फायदा दिख रहा है। तो इस तरह से आप मतलब जो भी विज्ञापन देखेगा पढ़ेगा तो उसको अपना फ़ायदा नज़र आना चाहिए, ऐसा तभी उस तरह का वर्ड वहाँ पर लिखना पड़ेगा, उस तरह का फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा यहाँ पर देखिए क्या विज्ञापन देखने वाले को वस्तु या मुद्दे की खास बात समझ आ रही है, यानी जो आप बतलाना चाह रहे हैं, जिस मुद्दे को बारे में बतलाना चाह रहे हैं उसको वो समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए तीसरे पॉइंट में है विज्ञापन देखने के बाद क्या विज्ञापन देखने वाले को कुछ करने की प्रेरणा मिल रही है, क्या वह अपनी कोई आदत या नज़रिया बदलने के लिए तैयार होगा। यानी उसे ऐसा कुछ भी विज्ञापन होता है तो उससे क्या होता है, उसके आने एक तरह से क्या कहें तो उसको प्रेरणा एक तरह से मिल रहा है कुछ करने की, कुछ अगर जो जैसे यहाँ पर हमने क्या दिया जल बचाने की, वो एक प्रेरणा दिया। आप उसे क्या करते, वो जो भी उसे देखेंगे उसको पढ़ के क्या कर सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, उससे समझ सकते हैं कि हाँ ये भविष्य के में पानी को बचाएंगे तो हमारा भविष्य आगे फ्यूचर लोगों के लिए पानी से आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आगे दिया गया अब अपना विज्ञापन अपने एक साथी के साथ साझा कीजिए, यानी अपने एक मित्र के साथ साझा करिए, उसे भी अपना विज्ञापन अपने साथ साझा करने कहिए। यानी वो भी जो जिस भी साथी को आप साझा कर रहे हैं उसे अगर जो वो भी बनाया है तो उससे भी अपने पास मंगवाइए और देखें, आपस में चर्चा करें। यहाँ पर देखिए फिर क्या दिया गया है, एक दूसरे को फ़ोन करके बताइए कि आपको विज्ञापन कैसा लगा, ठीक है। विज्ञापन के बारे में आपके क्या सवाल हैं, विज्ञापन में क्या सबसे अच्छा लगा, विज्ञापन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में आप मित्र से साझा करें और बात करें। इसे लिखना नहीं है, इसे आप सिर्फ फ़ोन करके आप मित्र से, आप कोई भी साथी हो उनसे बात करिए, उसके बारे में चर्चा करिए, ठीक है। यहाँ पर आगे दिया गया है आपने इस गतिविधि से अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से करने के बारे में क्या सीखा, नीचे लिखिए। यानी जो आप इस वर्कशीट के माध्यम से सीखा, यानी प्रभावशाली तरीके से बात कहने की बात, तो उसके बारे में यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या, यहाँ पर देखिए इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस गतिविधि से हमने अपने वास्तविक उद्देश्यों और ज़रूरतों तथा अपने भविष्य के उद्देश्यों और ज़रूरतों को अपने परिवार से साझा करने और उस पर विचार करने का मौका मिला। इस गतिविधि से हमें ये जानने मिला कि अपने विचारों को कई लोगों के सामने प्रस्तुत करके प्रभावित कर सकते हैं। साथ में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे या वस्तु के लिए विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट के जरिए, चाहे लिखकर हो या चित्र बनाकर हो, वीडियो बनाकर हो या ऑडियो के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसे पूरा करने के बाद आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रभावी संचार के अनेक आयाम हैं। किसी को ध्यान से सुनने से लेकर उन्हें प्रभावित कर पाने तक इनका नियमित रूप से अभ्यास करके हम सभी इन क्षमताओं में दक्षता हासिल कर सकते हैं और दूसरों को साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने में सफल हो सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।